महेश, तुमने कहा था ना अगर कोई काम हो तो मुझे बता दीजिए, इसलिए मैं तुम्हें आज एक काम दे रहा हूँ, तुम अच्छे से करना। तुम जंगल से लकड़ी काट कर लेकर आओ, मैं तुम्हें उसकी अच्छी सी कीमत दूंगा। अब बाजार में लकड़ी की कीमत बढ़ने लगी है, इसलिए तुम जंगल से सूखा हुआ लकड़ियाँ लेकर आओ। हाँ, मैंने आपको कहा था कोई काम हुआ तो बताने के लिए। मेरे पास कोई काम भी नहीं था, आपने मुझे काम देकर मुझ पर बहुत एहसान किया है। आपका एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। मैं अभी जंगल जाकर सूखी हुई लकड़ी काटकर लेकर आता हूँ। उसके बाद महेश सूखी लकड़ी काटने के लिए जंगल की ओर निकलता है। उसके बाद जंगल से महेश बहुत सारा लकड़ियाँ लेकर आता है। सेठ जी, आपने जैसा कहा था मैंने वो सही किया। मैंने जंगल से सूखी हुई लकड़ियाँ लेकर आपके गोदाम में रख दिया है। मैं आज बहुत खुश हूँ सेठ जी, आपने मुझे काम दिया। मैं अब रोज ऐसे ही जंगल से लकड़ी काटूंगा। ये तो मेरा फर्ज है महेश, तुम्हें काम देकर मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। मैं भी तुम्हारी सूखी हुई लकड़ी को बाजार में जाकर बेच दूंगा। महेश, अगर तुम्हें किसी बात की दिक्कत हो तो तुम मुझसे कह देना। तुम फिर कल ऐसे ही लकड़ियाँ लेकर आना। अब मैं चलता हूँ अपने घर की ओर। दूसरी ओर से रमेश नाम का आदमी उन दोनों के सारे बातें सुन लेता है। अरे इंस्पेक्टर जी, मैं आज आपके लिए बहुत अच्छा खबर सुनाने के लिए आया हूँ। जो गांव में एक झोपड़ी में रहता है ना महेश, वो रोजाना जंगल से लकड़ी काटकर सेठ जी को बेच देता है। वह उस लकड़ी को बहुत सारी कीमत पर बेचता है। वो गैरकानूनी रूप में पेड़ को काट रहा है, आप जाकर उसे समझा दीजिए। इंस्पेक्टर साहब, हाँ तुमने सही कहा, मैं उस महेश के बच्चे को कह दूंगा। उसको मालूम नहीं कि पेड़ काटने की कितनी बड़ी सजा मिलती है। आज मैं उसे बताऊंगा इस वर्दी की पावर। अब तुम अपने घर जाओ, मैं उसे जाकर सबक सिखाऊंगा। अरे ओ महेश, मुझे इस बात की पता चली है कि तू रोज जंगल से पेड़ काटता है और तू ढेर सारी कीमत पर बाजार में बेच देता है। अगर तुम्हें आइंदा से ऐसा हरकत किया तो तुम्हें मैं सीधा थाना में ले चलूंगा। समझ रहा है ना तू मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ इंस्पेक्टर साहब, लेकिन मैं क्या करूँ? मैं उसी से ही मेरा घर का गुजारा कर रहा हूँ। अगर मैंने पेड़ काटना बंद किया तो मेरा घर कैसे चलेगा? मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा। मैं क्या ही कर सकता हूँ, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करूँगा। मैं कल से लकड़ियाँ काटना बंद कर देता हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए इंस्पेक्टर साहब। उसके बाद महेश नाराज होते हुए एक जादुई पेड़ के सामने चला जाता है। वो बहुत निराश होता है, उसे देखेगा वो जादुई पेड़ उसके आगे कुछ सोने के सिक्के रख देती है। उस सोने के सिक्के को देखकर वो बहुत खुश हो जाता है और कहानी खत्म हो गई।